तो राजपथ को चमकाकर विश्व गुरु नहीं बनेगा, ज्ञान पथ को चमकाकर ही विश्व गुरु बनेगा भारत। और आज बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है कि आज प्राथमिक शिक्षा के लिए भी लोग अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज्यादा हो चुका है। कितना जो है एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। आज इस देश के अंदर में राजपथ को चमका करके और अपना चेहरा चमकाने वाले जो लोग हैं, आज इन लोगों पर सवाल मैं खड़ा करता हूं कि ये राजपथ से कुछ नहीं होने वाला है। उन्नति का मार्ग, आप भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो राजपथ को चमकाकर विश्व गुरु नहीं बनेगा, ज्ञान पथ को चमकाकर ही विश्व गुरु बनेगा भारत। और भारत की पहचान ज्ञान के लिए ही रहा है। यह जो पहचान है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में चला गया है, विक्रमशिला जो अपने अभी बिहार में है, तो हमारा देश यह विश्वविद्यालयों के लिए ख्याति लब्ध रहा है। और आज विडंबना देखिए, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब हमारे देश में हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जो विश्वविद्यालय थे वह प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं थे, उच्च शिक्षा के लिए थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और आज बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है कि आज प्राथमिक शिक्षा के लिए भी लोग अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस देश की हुकूमत से भी यह सवाल है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती है। आज से हजारों साल पहले जब हमारा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के शिखर पर था, तब हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था। विश्व गुरु केवल कहने से नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा कोई जवाबदेह है इस शिक्षा के लिए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता है और उसकी जिम्मेवारी निर्धारित नहीं करता है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है, व्यवस्था अपनी जिम्मेवारी से भागता है और केवल शिक्षकों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। हर चीज के लिए एक ही बस शिक्षक जिम्मेवार बताया जाता है। भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज्यादा हो चुका है। स्टूडेंट की आत्महत्या के लिए भी सिस्टम जिम्मेवार है। और यह सिस्टम जो स्टूडेंट को मार रहा है, एक प्रेशर कुकर बना रहा है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है कि एक तरफ रोज सपने बेचे जाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। किसी एक इंसान का एग्जाम्पल ला करके सामने ये दिखाया जाएगा कि इसका पैकेज 1 करोड़ का है और हर बच्चे को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आप भी 1 करोड़ का पैकेज जो है प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सीट कितना है, कितना जो है एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। रोजगार दिलाने के नाम पर कोचिंग संस्थान बनेंगे और लोगों की गाढ़ी कमाई, नौकरी करने वाले लोग उनकी सैलरी, किसान को उनके फसल से जो कमाई हुई है, जो मजदूर हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर हो जाएगा। और अचानक रातों रात सैकड़ों दर्जनों संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा फीस जो है वो वसूल लिया है माँ बाप का। और अब स्टूडेंट का क्या होगा वो स्टूडेंट जाने। मैं कह रहा हूं कि जब 24 घंटे में 28, कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर घंटे घड़ी का कांटा जब एक बार चक्कर घुमाए तो एक स्टूडेंट कम से कम इस देश में, देश के किसी न किसी कोने में सुसाइड कर ले।